देयर, वेलकम टू द उर्दू 33। तो आज हम लोग उर्दू ग्रामर की सीरीज का लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे, जिसमें आज हम लोग मुतज़ाद और मुतरादिफ को फुल्ली तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो मुतज़ाद और मुतरादिफ क्या होता है? तो मुतज़ाद मुतरादिफ एंटोनिम एंड सिनोनिम होता है, जो बचपन में तुम 3-4 में पढ़े हो। एंटोनिम सिनोनिम जो इंग्लिश में अच्छे से जानते ही हो, ये एक का अपोजिट होता है और एक जैसा होता है जो। तो चलो उसका आज का टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले मुतज़ाद की तारीफ, यानी मुतज़ाद का जो डेफिनेशन होगा, इंट्रोडक्शन किसको बोलते हैं वो देख लेंगे। उसके बाद अल्फाज मुतज़ाद यानी उसके इलस्ट्रेशन बहुत सारे देख लेंगे, जो एग्जाम में रिपीटेटिव है या फिर जो कॉमन है, जो इंपॉर्टेंट है, वो सारा देख लेंगे। और बिल्कुल वैसे ही मुतरादिफ की ही तारीफ देख लेंगे और अल्फाज मुतरादिफ के ऊपर नीचे हो गया ऐसे। उसके बाद सवाल जवाब लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज वगैरह में रिपीट, अब पीवाईक्यू भी है ना, 2-3 तरह का आता है कि 3-4 वर्ड लिख देगा और बोला जाएगा कि ये 2 मार्क्स का है, इसका तुम यहाँ पे कहीं पे नीचे में इसका मुतरादिफ लिखो, या फिर कोई एक एमसीक्यू फॉर्मेट का होगा कि इसका मुतरादिफ बताओ और ये 4 ऑप्शन रहेगा। तो जो एमसीक्यू वाला रहता है ना, वो बहुत ही ईजी हो जाता है क्योंकि 4 ऑप्शन सामने में दिख जाता है। और एक जो रहता है ना, जो 3-4 वर्ड दिया रहता है और इसका अपने से ध्यान लगा के लिखना पड़ता है, तो वो थोड़ा दिक्कत आता है। तो हर तरह का पीवाईक्यू हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसका इलस्ट्रेशन भी। तो चलो अच्छे से हम लोग अब सीधा देखते हैं मुतज़ाद की तारीफ, यानी मुतज़ाद का इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन देखते हैं। मुतज़ाद ऐसे अल्फाज है जो एक दूसरे की जिद यानी अपोजिट उसका मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं, जैसे नेक का बद, लड़का का लड़की वगैरह। जैसे जो एंटोनिम होता है वही मुतज़ाद होता है, जो एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो अब ढेर सारे इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आबाद। आबाद का क्या होता है? बर्बाद। कोई चीज आबाद होना, उसका अपोजिट जस्ट बर्बाद होना। अबद, अबद का क्या होता है? अजल। अब ये देखो कुछ है ना अनकॉमन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल पेपर में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसीलिए जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, बहुत छाट के मैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लिख के लाया हूँ, बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन तुम इसको सबको अच्छे से एक बार दोबारा भी देख लेना वीडियो को। उसके बाद अमन। अमन का क्या होता है? जंग। वॉर का होता है क्या? जंग, पीस जो होता है ना, अमन होता है। तौहीद। तौहीद शिर्क। शिर्क हो गया जैसे कि तौहीद अल्लाह की वहदानियत, तो तौहीद हो गया, ठीक। उसका नेक्स्ट वर्ड है खुलूद। खुलूद का क्या होता है? जुलूद। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रहबर। रहबर का क्या होता है? रहसन। उसके बाद है जाहिर। जाहिर का क्या होता है? बातिन। उसका जफा। जफा का क्या होता है? वफा। वफा जफा अपोजिट है डायरेक्ट। असल का नकल मतलब ओरिजिनल का डुप्लीकेट। अदना। अदना का आला। आला मतलब बड़ा, अदना मतलब छोटा, जस्ट अपोजिट। तारीख। तारीख मतलब रोशन। तारीख रातों में ये चीज तारीख होता है ना, तो बहुत ही अंधेरी रात होता है, तो रोशन उसका अंधेरा का जस्ट अपोजिट रोशन। हाजिर का गायब। हाजिर मतलब अवेलेबल, गायब मतलब नॉन अवेलेबल। उसका दरामद। दरामद का क्या है? बरामद। ये चीज फौरन बरामद हुई। फौरन मतलब बरामद हुई, ठीक। उसका उसी का जस्ट अपोजिट दरामद। जुल्म का क्या होता है? अदल। जुल्म का क्या मतलब होता है? नॉन जस्टिस। अदल का मतलब होता है जस्टिस, इंसाफ, ठीक। उसके बाद होता है जदीद। जदीद का क्या होता है? कदीम। कदीम मतलब होता है पुराना, ठीक। इज्जत। इज्जत का क्या होता है? जिल्लत। इज्जत मतलब तुम्हारा रेपुटेशन, ये जिल्लत जस्ट तुम्हारा खाक में मिल जा रहा है। जजा। जजा का क्या होता है? सजा। जजा सजा अपोजिट वर्ड है। कमाल का क्या होता है? जवाल। नेक्स्ट है एलानिया। एलानिया क्या होता है? खुफिया। एलानिया मतलब ओपनली, सबको पता है। खुफिया मतलब सीक्रेटली, मतलब जैसे ऐलान होता है ना मस्जिद में। तो उसके बाद क्या होता है? बंजर। बंजर का क्या होता है? जरखेज। बंजर मतलब ड्राउट, जो मतलब सूखा पड़ जाना, बंजर। और जरखेज मतलब क्या होता है? ग्रीनिश वाला, जो मतलब जरखेज जमीन वाला, ठीक। तल्ख। तल्ख मतलब शीरीन, जैसे तल्ख बातें, तल्ख हकीकत, यानी क्या? कड़वी बातें, कड़वी हकीकत। उसी का मतलब उल्टा होता है शीरी। शीरी मतलब क्या होता है? मीठा, एकदम मतलब मीठी मीठी बोली, तो तल्ख और शीरी जस्ट अपोजिट है, ठीक। हुस्न। हुस्न का क्या होता है? कबा। क्या होता है? किल्लत। किल्लत का क्या होता है? कसरत। कोई चीज की किल्लत रहती है मतलब बहुत ही कमी रहती है। कसरत क्या मतलब? बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में, ठीक। उसका नेक्स्ट है नादिर। नादिर का क्या होता है? अदम। उसके बाद आस। आस का क्या होता है? यास। आस पास मत लिख देना, ठीक। तो जुल्मत। जुल्मत का क्या होता है? नूर। उजला। उजला का क्या होता है? मैला। मैला मतलब मैला कुचला, उजला मतलब सफेद उजला, ठीक। बाईद। बाईद का क्या होता है? करीब। बाईद का करीब, ये भी रिपीटेटिव है, पूछा गया कोई प्रीवियस ईयर में, ठीक। तरक्की। तरक्की का क्या होता है? तनज़्ज़ुली। तरक्की का क्या होता है? तनज़्ज़ुली। तरक्की मतलब कि ग्रोथ हो गया, तनज़्ज़ुली मतलब उसका ग्राफ डाउन, डिक्लाइन हो गया, ठीक। हबीब। हबीब का क्या होता है? रकीब। हबीब का रकीब। उसके बाद दोस्त। दोस्त का क्या होता है? दुश्मन, ये तो इजी है, फ्रेंड का एनिमी। उसके बाद सदक। सदक का क्या होता है? कज़ब। सदक मतलब होता है सच्चा, कज़ब मतलब होता है झूठा, झूठा जो होता है ना, कज़ब, ठीक। इनाम। इनाम का क्या होता है? जुर्माना। इनाम मतलब कोई को गिफ्ट मिलता है, जुर्माना, वहां पर पेनल्टी देनी पड़ती है, जुर्माना, ठीक। बदहाली। बदहाली का खुशहाली। बदहाली समझ ही रहे हो, बदहाल। नशीब। नशीब का क्या होता है? फराज। ये नसीब नहीं है, ठीक है, साथ वाला नहीं, ये रिपीटेटिव है। ये मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था 2021 वाले में, उससे पहले में ये 2021 मतलब कहीं ना कहीं आया है, मैं देखा हूँ इसको। तो नशीब ये साथ से नहीं है, पहली बात, इसलिए ये गलत मिसप्रिंट मत समझ लेना जो तुम लिख दोगे। नशीब शीन से ही होता है और इसका होता है फराज। फराज होता है नशीब, ठीक। उसके बाद बहर। बहर का क्या होता है? बर। बहर का बर, ये भी बहुत ही बार मैं देखा हूँ इस क्वेश्चन को, कोई ना कोई इसमें सैंपल पेपर की कोई बुक में देखा हूँ, ये भी आ गया है। उसके बाद है पीर। पीर का क्या होता है? जवां। नेक्स्ट है ख्वाबिदा। बेदार। बेदार मतलब क्या होता है? जगना, ठीक, नींद से जगना, तो ख्वाबिदा उसका जस्ट अपोजिट है। उसके बाद फतह। फतह का क्या होता है? मतलब कि जीत हासिल, शिकस्त। शिकस्त मतलब हार,
उसके बाद अव्वल, अव्वल का मतलब नंबर 1, आखिर मतलब नीचे से, ठीक, आखिर। उसके बाद इतना ही था, मतलब मोटा मोटी मेन जो भी था ना, जितना भी इलस्ट्रेशन मैं यहाँ पे बताया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देखेंगे वो भी बहुत ही अच्छे से तुम देख लेना, और ये वीडियो तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगी मेरे ख्याल से बोर्ड के लिए। लेकिन तुम बस एक मतलब समझ लेना कि मुतज़ाद मतलब एंटोनियम होता है, मुतरादिफ मतलब सिनोनियम होता है। अब वो बात दफा होता है क्या कि मुतज़ाद और मुतरादिफ पता रहता है, लेकिन किसको एंटोनियम बोलते हैं किसको सिनोनियम बोलते हैं, यही चीज में आदमी डाउट हो जाता है। तो ये सब क्लियर रहना चाहिए, ठीक। अब मुतरादिफ की तरफ बांटते हैं। मुतरादिफ वो अल्फाज है जो मानी के लिहाज से एक जैसे हो, मतलब जिसका मीनिंग सेम होगा। मतलब कोई वर्ड का तुमको मीनिंग पता है ना, तुम कुछ और भी लिख सकते हो उसका, इसलिए वर्ड का साथ साथ है ना उसको मीनिंग को भी समझो। ऐसा नहीं मतलब कि सजा का जजा ऐसे याद कर लिया ऐसे करके, नहीं। अगर मीनिंग पता रहेगा ना तो आधा काम वहीं पे इजी हो जाएगा। भले तुम्हें याद रहा है इंस्टेंट, लेकिन तुम कुछ ना कुछ जरूर लिख दोगे जो सही होगा। तो इसलिए याद रखना, जैसे इब्तदा का आगाज, इब्तदा मतलब शुरुआत होता है, आगाज मतलब भी शुरुआत होता है, ठीक। उसके बाद अल्फाज देखते हैं। शब, शब मतलब लैल, लैलतुल कद्र होती है ना, और शब कद्र भी बोला जाता है, तो शब मतलब रात बोलते हैं, ठीक। इसको कमजोर, कमजोर का क्या होता है, लागर, एकदम लागर है, कमजोर है, ठीक। चमन, चमन का क्या होता है, बाग, ये चमन फूल जो होता है ना, चमन, ये कोई कोई पोएम में देखोगे तो बाग को बोलते हैं, ठीक। कुबुल, कुबुल का क्या होता है, ईजाब होता है ना, लड़की लोग से ईजाब लिया जाता है, निकाह में जो होता है ईजाब मतलब कबूलियत होता है ना, कुबुल वैसे। उजला, उजला का क्या होता है, रोशनी, उजला मतलब सफेद रोशनी, ठीक, समझ लो। ज़ईफ, ज़ईफ मतलब कमजोर, ज़ईफ को कमजोर भी लिख सकते हो, मतलब कि तुम ज़ईफ को बूढ़ा यहाँ पे तुम नहीं तो कमजोर भी लिखते हो कि चल जाएगा। कहर, कहर का क्या होता है, गजब, अब मेरा कहर बरसेगा, अब मेरा गजब बरसेगा, तो ये क्या, कहर। उसका सिला, सिला का क्या होता है, बदला, ये सिला दिया इसके प्यार का, ये सिला दिखवा, ये इसका इनाम मिला, इसका बदला मिला, तो बदला क्या होता है, सिला, ठीक। बेबाक, बेबाक मतलब निडर, ये एकदम बेबाक है, मतलब बेबाक पारी खेली, तो क्या है, निडर, निडर। बादशाह, बादशाह का क्या होता है, मलक, मलक होता है ना, इसमें मलक पढ़ा जाता है, मुल्क नहीं पढ़ा जाता, बादशाह का मलक, मलिका होता है ना वैसे मलक। नेक्स्ट है शम्स, शम्स मतलब क्या होता है, सूरज को बोलते हैं, इसी को खुर्शीद भी बोलते हैं, और सूरज भी इसी को बोलते हैं, ठीक। उसके बाद चश्म, चश्म मतलब ऐन, ऐन होता है ना चश्मा, ये तो चश्म ये उर्दू वर्ड है, ठीक। तो चश्म मतलब भी ऐन होता है, ऐन मतलब आंखें। इसके बाद तंद, तंद मतलब क्या होता है, तेज, तंद वो मतलब तेज। वादा, वादा मतलब अहद, वादा मतलब अहद, अहद को बोलते हैं वादा, ये मुझसे अहद किया है, ये मतलब मुझसे वादा किया है। उसके बाद पस्ती, पस्ती मतलब तनज़्ज़ुल, तनज़्ज़ुली जो होता है ना कमजोरी, वैसे ही पस्ती होता है, ठीक। लहू, लहू मतलब लाब, लहू मतलब खून भी होता है, तो तुम लाब, लाब थोड़ा अच्छा लेवल का उर्दू है तो लहू भी है, ठीक। दोबारा, दोबारा क्या क्या होता है, मकर्रर, दोबारा ये चीज मुकर्रर है, ठीक। उसके बाद क्या है, बाहर, बाहर क्या क्या होता है, बैरून, बाहर मतलब बैरून, ये बैरूनी जमात, बैरून मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द कंट्री, मतलब बैरूनुल अक़वाम, बैरूनुल मुल्क ये होता है ना, तो बैरूनुल अक़वाम क्या, बाहर मतलब मुल्क, बाहर से ये मतलब बाहर की चीज की ये हो रहा है, ठीक। उसके बाद है किस्मत, किस्मत का क्या होता है, मुकद्दर, ये जो किस्मत में लिखा था, जो मुकद्दर में लिखा था भाई, तो किस्मत, ठीक। उसके बाद अजर, अजर का सवाब, मतलब क्या है, अजर उसका सवाब, ठीक। उसके बाद है आरजू, आरजू का क्या होता है, तमन्ना, ये मेरी आरजू है, ये मेरी तमन्ना है, ठीक। काम, काम मतलब फाल, वो फेल जो होता है ना, फेल, वो भी मतलब फेल करने को काम बोलते हैं, मतलब वर्ब, काम, फल, ठीक। जमाना, जमाना मतलब दौर, ये मेरा जमाना है, ये मेरा दौर है, ठीक, तो दौर। रिश्ता, रिश्ता मतलब नाता, ये मेरा नाता रिश्ता है, रिश्ता नाता एक ही है। शम्स, शम्स मतलब सूरज, यहाँ पे देखो वहाँ पे खुर्शीद था, यहाँ पे सूरज है, ठीक, एक ही है। कल्ब, कल्ब मतलब दिल, कल्ब मोमिन, कल्ब मोमिन कोई कोई का नाम होता है ना, तो कल्ब, कल्ब मतलब दिल होता है, दिल को बोलते हैं, और ये एक अरबिक वर्ड में ज्यादा यूज होता है कल्ब, ठीक। जिल्लत, जिल्लत का क्या होता है, रुस्वा, जिल्लत होना यानी रुस्वा होना। आंख, आंख मतलब दीदा, आंख मतलब ऐन भी होता है, और दीदा मतलब कि दीदार, दीदार से दीदा होता है, ठीक। इसका दिन, दिन का यौम, यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी, तो यौम मतलब दिन को बोलते हैं, ठीक। काहिल, काहिल मतलब सुस्त, काहिली, सुस्ती, ये सब होता है ना काहिल। अकल, अकल मतलब समझ, समझ, अकल, अकल बूझ। मुस्तहकिम, मुस्तहकिम मतलब पायदार, मतलब अपने डिसीजन पे ये मुस्तहकिम है, मतलब पायदार है, मतलब एक जिस पे स्टैंड फिक्स्ड है, उसका समझ रहे हो। माल, माल मतलब दौलत होता है, माल दौलत। दुनिया, दुनिया मतलब जहां, ये जहां हमारी है, दुनिया हमारी, तो दुनिया। जू, जू मतलब नूर होता है, नूर जो होता है ना, जो मतलब नूरानी चेहरा, तो नूर को बोलते हैं जू, जू। अब चांद, चांद मतलब क्या होता है, कमर, कमर यानी चांद को बोलते हैं, ठीक, मून को। उसके बाद अबद, अबद मतलब हमेशा, हमेशा हमेशा रहने वाली, कायम, अबद रहने वाली, तो हमेशा मतलब अबद होता है, ये मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लेना, याद रखना, अबद मतलब हमेशा होता है, ठीक। और इसमें से बहुत सारा ऐसा वर्ड है ना जो उतना कॉमन नहीं है, लेकिन उसका जो दूसरा वर्ड है ना, तुम बोलोगे अच्छा ये तो बहुत ही डेली लाइफ में यूज होता है, इसी टाइप का वर्ड आता है, लेकिन तुम्हें इंस्टेंट उसका अलग मुतरादिफ याद नहीं आता है, अलग सिनोनिम नहीं याद आता है, तो तुम वहाँ पे थोड़ा सा मुतरादिफ थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है बनिस्बत, क्योंकि मुतज़ाद जो होता है ना, उल्टा दिन का रात, सुबह का शाम, ऐसा बोलना आसान होता है, लेकिन अगर सुबह ही का तुमसे एक और पूछ दिया जाए
मुतरादिफ क्या सिनोनिम, तो तुम थोड़ा सोचने लगोगे कि हाँ क्या होता। तो मुतरादिफ पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि नंबर ऐसे मुतजाद मुतरादिफ दोनों इक्वल ही टाइप से आता है। कोई क्वेश्चन में मुतजाद पूछ देता है, कोई में मुतरादिफ पूछ देता है, इसलिए दोनों पे इक्वल ध्यान देना, ठीक। उसका शमशीर को बोलते हैं तलवार को शमशीर बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है बुरहान दलील। ये मेरे बुरहान और दलील की सनद बनाई है, दुआ में भी मांगा जाता है ना। तो बुरहान मतलब दलील मतलब क्या होता है, सबूत भी लिख सकते हो, ठीक। मुकर्रर मतलब क्या है, मामूर, मुकर्रर तयशुदा मतलब मुकर्रर वक्त, तो मामूर है ना। बहर मतलब पानी होता है, जो हाथ से लिखा जाता है ना, बहर मतलब पानी होता है, याद रखना। आब, इसको आब भी बोलते हैं पानी को, ठीक। ज़ौजा मतलब एहलिया, ज़ौजा ये तो कॉमन है, सुन रहे हो। तजस्सुस मतलब क्या होता है, जिस्तजू मतलब कोई चीज में जिस्तजू रहती है ना कोई केस में, तो तजस्सुस इसका उर्दू वर्ड है। इसी के साथ तुम्हारा जो मुतरादिफ वाला इलस्ट्रेशन था वो पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सवाल जवाब यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले टॉपिक पे, जिसका तुम सारा का आंसर जरूर देना, सही कमेंट करके बता देना तुम सही से दिए हो कि नहीं दिए, और कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये भी बता देना, और ग्रामर सीरीज को तुम फॉलो कर रहे हो कि नहीं ये सही से बता देना कमेंट करके। क्योंकि उर्दू टेंटीज वाले चैनल पे अगर तुम प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें उर्दू ग्रामर क्लास 10 का जो बोर्ड में पूछा जा रहा है उसका पूरा का पूरा एक कोर्स टाइप से प्लेलिस्ट डिजाइन कर दी गई है, तो उसके तुम फॉलो कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो और प्रीवियस वीडियो देख लेना। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा। तो पहला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, लफ्ज शिकस्त का मुतजाद क्या है। लफ्ज शिकस्त मतलब क्या होता है, हार होता है, ठीक। मुतजाद क्या है, इस तो पहला ऑप्शन है फातेह, ऑप्शन बी है फतह, ऑप्शन सी है हार, ऑप्शन डी है फतूह। अब बताओ क्या है, फातेह, फतह, हार, फतूह। तो शिकस्त मतलब हार होता है, और मुतजाद मतलब एंटोनियम होता है, तो हार नहीं होगा। अब फातेह, फतह, फतूह ये तीनों एक जैसा लग रहा है, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। देखो फातेह है ना प्लूरल फॉर्म है, और फतूह तो फतह एकदम सही होगा, क्योंकि शिकस्त पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा कि एक तरफ से रहेगा तो तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और तुम्हें लगेगा कि एक तीनों तो एक जैसा दिख रहा है, एक अब गलत दिख रहा है हार्ड, तो इसी को तुम लगा दोगे। लेकिन नहीं, ये चाल होती है, ठीक। तो वो सारी चाल को समझ के तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना दिया पहले। सेकंड, खैर का मुतजाद लफ्ज। खैर का मुतजाद लफ्ज क्या है, खैर का मुतजाद मतलब क्या होता है, एंटोनियम। बार मैं यहाँ पे याद दिला दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में तुम्हें नहीं याद दिलाएगा कोई, इसलिए खुद से अभी बार सुन लो वीडियो को। खैर का मुतजाद लफ्ज क्या है, ऑप्शन ए है शर, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है शर, और ऑप्शन डी है शरर। तो खैर का क्या मुतसाद है, मतलब उसका एंटोनियम क्या है, तो शर है, शेर है, शौर है, शुरर है। अब सबका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। तो शेर तो जो आइन से लिखा गया ऑप्शन सी में, ये शेर होता है वो शेर व शायरी वाला। अब शरर ये कुछ खास मुझे नहीं पता इसका मतलब, और शेर तो शेर ये है ना, जो ऑप्शन ए है ना शर, मतलब कि शर जो मतलब बुरी मतलब बोलता है, तो खैर मतलब अच्छा होता है। और इसमें जो यार मतलब कोई आंधी उंधी चलती है ना, तो मम्मी बताती थी कि दुआ मांगो कि अल्लाह इसमें हवा में जो खैर है वो हम तक पहुंचा, और इसमें जो शर है वो हमसे महफूज रख। तो शर मतलब जो बुराई है, ठीक। तो ऑप्शन ए होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। लफ्ज चांद का मुतरादिफ क्या है। लफ्ज चांद मैं बताया था पहले, मुतरादिफ क्या है इसका तुम कमेंट करके फटाक से बताओ। ऑप्शन ए शम्स, ऑप्शन बी सूरज, ऑप्शन सी कमर, ऑप्शन डी आफताब। क्या है, ऑप्शन सी कमर है, ठीक। कमर मतलब चांद होता है, और आफताब, शम्स, सूरज तीनों एक ही वर्ड है, मतलब सूरज को बोलते हैं ये सारा, आफताब भी सूरज को बोलते हैं, शम्स भी सूरज है, कमर बस एक अपोजिट है, तो सी होगा कमर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, लफ्ज मोहब्बत का मुतजाद क्या है। मोहब्बत यानी लव, उसका मुतजाद यानी एंटोनियम क्या है। ऑप्शन ए है शफकत, ऑप्शन बी है उल्फत, ऑप्शन सी है हुज्जत, ऑप्शन डी है नफरत। तो मोहब्बत का नफरत यार ये इजी है, डी है। लेकिन शफकत उल्फत ये दोनों एक ही वर्ड है। शफकत मतलब छोटों से शफकत होता है ना, तो शफकत और उल्फत ये सारा एक ही, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। लफ्ज काहिल का मुतरादिफ क्या है। मुतरादिफ पूछ रहा है यानी सिनोनिम पूछ रहा है, अब इसका मतलब ही बताना है यानी मीनिंग बताना है। तो ऑप्शन ए सुस्त होता है, ऑप्शन बी तंदुरुस्त, ऑप्शन सी ताकतवर, ऑप्शन डी चुस्त। तो क्या हो सकता है, तो काहिल मतलब सुस्त होता है जो, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। और तंदुरुस्त, ताकतवर, चुस्त तीनों एक जैसा है, तो सब ताकतवर वाला है, सुस्त बस अपोजिट है, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, लफ्ज फतह का मुतजाद क्या है। फतह मुतजाद पूछ रहा है, फतह मतलब क्या होता है, जीत को बोलते हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए है जीत, ऑप्शन बी है शिकस्त, ऑप्शन सी है फतहया, ऑप्शन डी है फतहमंद। तो फतह का जैसे मतलब बता चुका हूं कि जीत को बोलते हैं, फतहमंद, फतहयाब सब एक ही वर्ड है। ऑप्शन बी शिकस्त मतलब हार होता है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, लफ्ज जिल्लत का मुतजाद क्या है। जिल्लत का मुतजाद पूछ रहा है, मुतजाद फिर एंटोनियम को पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए रुसवाई, ऑप्शन बी इज्जत, ऑप्शन सी बेइज्जती, ऑप्शन डी बदनामी। तो रुसवाई, बेइज्जती, बदनामी तीनों एक जैसा है, और इज्जत का जिल्लत होता है, ठीक। इज्जत मतलब रेपुटेशन वाला जो, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लफ्ज सिला का मुतरादिफ क्या है। सिला मतलब जो होता है ना
क्या सिला दिया मेरे प्यार का, जो उस टाइम बोला भी था। तो ऑप्शन ए आगाही, ऑप्शन बी वाकफियत, ऑप्शन सी बदला, ऑप्शन डी जानना। तो सिला का क्या होता है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, इसका बदला, मतलब क्या बदला दिया, क्या सिला दिया, तो सिला बी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ लोग बढ़ते हैं। तो लफ्ज कज़ब का मतलब क्या, कज़ब मैं यहाँ पे स्टार मार्क भी लगाने को बोला था और अच्छे से बताया भी था। ऑप्शन ए झूठ, ऑप्शन बी दरोग, ऑप्शन सी झुटलाना, ऑप्शन डी सदक। तो कज़ब मतलब झूठ ही होता है, मुतज़ाद पूछ रहा था इसलिए सदक होगा, सदक मतलब सच्चा, इसलिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मतलब उनको सच्चाई का लक़ब मिला था, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और तुम अभी तक देख लेना तुम हम कितना आंसर सही दे रहे हो। लफ्ज़ क़बह का मुतरादिफ क्या है, लफ्ज़ क़बह का मुतरादिफ क्या है, ये भी था इलस्ट्रेशन में ही सर अक्सर क्वेश्चन है और कुछ PYQ से। तो ऑप्शन नंबर ए है हुस्न, ऑप्शन बी है ऐब, ऑप्शन सी है खूबसूरती, ऑप्शन डी है हसीन। तो हुस्न, खूबसूरती, हसीन तीनों एक ही टाइप का वर्ड है, मतलब खूबसूरती से का मतलब है। ऑप्शन बी ऐब, ऐब मतलब होता है कोई चीज में कमी, खामी, तो ऑप्शन लफ्ज का क़बह का मुतरादिफ होगा ऐब, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसी के साथ तुम्हारा फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का बी, सेवंथ का बी, 8 का सी, 9 का डी एंड 10th का बी। BACDA BBCDB यह तुम्हारा पैटर्न था पूरे आज के क्वेश्चन आंसर का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो इससे तुम्हारा बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बोर्ड के लिए बिल्कुल मत घबराना, मुतज़ाद मुतरादिफ वाला तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जो भी इलस्ट्रेशन होगा बुक वगैरह में भी जो भी होगा देख लेना, एक बार पढ़ने में क्या ही जाता है, एक बार पढ़ लेना और बाकी तुम इस वीडियो को दोबारा भी देख लेना, स्पीड बढ़ा ही के देख लेना, लेकिन जरूर देख लेना एग्जाम के सुबह वाले दिन है ना, तुम देख लेना सुबह से पहले उठ जाना और ये सारा ग्रामर वाला पूरा प्लेलिस्ट को एक बार छान लेना, क्योंकि ग्रामर वाला चीज होता है क्या कि इसमें लिखना कम होता है लेकिन याद तुम्हारा पढ़े जितना रहोगे उतना ही फास्ट लिख पाओगे। यहाँ पे टाइम भी बचाना और मजमून में थोड़ा ज्यादा टाइम देना। चलो अब तुम प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगी एंड जो भी चैप्टर वगैरह का कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा तुम्हारे दिल में तो कमेंट करके जरूर बता देना। एंड कुछ भी पूछ रहा हो तो तुम इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें रिप्लाई करने की और करता भी हूँ यार, बहुत किसी का किया हूँ। तो तुम मुझे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।